नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगी छूट। केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के निवारण की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के मनन मिश्र के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन की आज होगी घोषणा। और गंगा, गंडक, महानंदा तथा कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से भागलपुर, कटिहार और खगड़िया जिले में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों और कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में छूट देगी। यह छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगी। संविदा नियोजन की कार्य अवधि के बराबर अवधि की छूट उम्र सीमा में मिलेगी। वहीं कार्य अनुभव के तहत अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष के लिए मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए फैसले को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता दी जानी है, लेकिन उम्र सीमा में छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं मिलेगा जहां कानून या नियुक्ति नियमावली के तहत इसकी अनुमति नहीं है। विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, डीजीपी और सभी प्रमंडलीय आयुक्त को इसकी जानकारी अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा कर्मियों को देने और इसका पालन कराने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के निवारण की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी है। सरकार की ओर से लोक शिकायतों के समयबद्ध, सुगम और सार्थक तरीके से निवारण के लिए इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि आम नागरिक अपनी शिकायतें pgportal.gov पर दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल शिकायतों के निपटारे के लिए सिंगल विंडो सुविधा के रूप में काम करेगा। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के पोर्टल ने वर्ष 2022 से 2024 के दौरान लगभग 60 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया है। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज पहली बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार यह बैठक नई दिल्ली में होगी। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। न्यायालय ने इस कार्यबल को 3 सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। देश में अब खाद्य व्यवसायी A1 और A2 प्रकार के दूध और उससे बने उत्पादों की बिक्री पहले की तरह जारी रख सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में इस संबंध में जारी अपना परामर्श वापस लिया है। इसमें प्राधिकरण की ओर से दूध और उससे बने उत्पादों की पैकेजिंग पर से A1 और A2 प्रकार के दावों को हटाने का निर्देश दिया गया था। राज्य में तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और भारतीय तिलहन शोध संस्थान हैदराबाद मिलकर काम करेंगे। BAU के कुलपति प्रोफेसर दुनियाराम सिंह ने बताया कि सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, तीसी, सूर्यमुखी, कुसुम, अरंडी और नाइजर की पैदावार बढ़ाने और इसकी उन्नत किस्म पर वैज्ञानिकों ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन फसलों की बिहार में वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा रहा है। साथ ही राज्य का कौन सा क्षेत्र इन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, इसकी समीक्षा की जा रही है।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के मनन मिश्र के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन की आज घोषणा की जाएगी। उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी की अंतिम तिथि है। गौरतलब है कि इन दोनों सीटों के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र नहीं भरा है। राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि इस भेंट के दौरान बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में जदयू अल्पसंख्यक समाज और उनके प्रतिनिधियों का पक्ष रखेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा बिहार राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में बोर्ड के दोनों अध्यक्षों ने कानून में होने वाले संशोधन को लेकर अपना पक्ष विस्तार से रखा। कुछ दिन पहले दोनों बोर्ड के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गंगा, गंडक, महानंदा और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से भागलपुर, कटिहार और खगड़िया जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया कि गंगा के साथ साथ कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। भागलपुर जिले में गंगा के बाद कोसी नदी भी उफान पर है। जिले के 16 प्रखंडों में से 8 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबौर में क्षतिग्रस्त डायवर्सन से होकर गंगा का पानी दक्षिणी हिस्से में फैल रहा है। रेल लाइन को पानी के दबाव से बचाने के लिए रेलवे ने स्लुइस गेट के पास सुरक्षात्मक कार्य किए हैं। साथ ही ट्रेन को कॉशन पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इधर जिले के 4 प्रखंडों के कई विद्यालयों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से पठन पाठन प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। इधर कटिहार जिले में गंगा, कोसी और महानंदा नदी में उफान से 22 पंचायत के 53 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा, महानंदा और कोसी नदी के उफनाने से जिले के मनिहारी, अहमदाबाद, बरारी और कुर्सेला के कई पंचायतों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिले में 22 पंचायत के करीब 53 गांव बाढ़ से प्रभावित है। फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बरारी स्थित कुंडी घाट और मोहना चांदपुर में 2 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है, जहाँ करीब 1000 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि कटिहार जिले के 4 प्रखंड के 22 पंचायत इन दिनों बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां लगातार जिला प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं जिले में लगभग 250 किलोमीटर तक पड़ने वाली तटबंधों की सुरक्षा को लेकर करीब 250 तटबंध प्रहरी को नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक, कोसी और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। खगड़िया जिला में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी में उफान से परबत्ता, गोगरी और खगड़िया प्रखंड के दियारा इलाके और निचले गांव टोलों में बाढ़ का पानी फैल जाने से लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। गंगा और गंडक नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। परबत्ता प्रखंड के जोरावरपुर, तेमथा, कराड़ी, सौरहुतरी, कुल्हड़िया, भरसो आदि नदी से सटे पंचायत के करीब 1 दर्जन गाँवों में बाढ़ का पानी फैल जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब गई है। वहीं बाढ़ का पानी घर आंगन तक आ जाने से लोग घरों की छतों अथवा सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। रास्ते पर पानी आ जाने से आवागमन में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर गोगरी के रामपुर, बौरना और इटारी पंचायत के कटघरा, भूरिया, रामपुर, इमादपुर, बिंदटोली इलाके भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं। कई परिवार जीएन बांध पर शरण लिए हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले राहत और बचाव को लेकर चौकस हैं। कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में भी पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन।
राजधानी पटना समेत आसपास के हिस्सों में कल रात से ही रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर और नवादा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। हाजीपुर के रामाशीष चौक पर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 की ओर जाने वाली नवनिर्मित ओवरब्रिज का एक हिस्सा कल धंस गया। यह पुल अनजान पीर और रामाशीष चौक के बीच रेलवे लाइन पर बना है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया। राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण के वरीय पदाधिकारी अमित कुमार रोशन ने बताया कि पुल धंसने की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। पटना के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ब्रिजलाल से बीमा के नाम पर 4 करोड़ 52 लाख रुपए ठगी करने के मामले में पुलिस ने दरभंगा से आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने अंतर्राज्यीय बैंक लुटेरा गिरोह के सरगना संतोष कुमार को उसके 4 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी पर पटना और शेखपुरा जिले में बैंक लूट के मामले दर्ज हैं। पटना के तेखा गोलंबर के पास उत्पाद विभाग की टीम ने 2 तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के फारबिसगंज और सिमराहा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। पटना जिले के नौबतपुर और फतुहा थाना क्षेत्रों में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं सिवान में 3, गया में 2 तथा रोहतास, बेगूसराय और जहानाबाद जिले में डूबने की घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अररिया जिले की फारबिसगंज पुलिस ने अपहरण और गुमशुदा 2 नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है यदुनंद नंदन देवकी वसुदेव नंदन वंदन। पटना के इस्कॉन मंदिर में वृंदावन की थीम पर मनी जन्माष्टमी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है आंखों का होगा विशिष्ट उपचार। आईजीआईएमएस में निर्माणाधीन विशिष्ट चक्षु अस्पताल का किया निरीक्षण। प्रभात खबर ने इसी समाचार को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पूर्वी भारत के सबसे बड़े आंख अस्पताल में 6 सितंबर से होगा मरीजों का इलाज। हिन्दुस्तान की विशेष खबर है स्कूलों के विकास पर 76% मानने उदासीन। आज अखबार लिखता है बाढ़ वाले इलाकों में चल रहे 5000 स्कूल। राष्ट्रीय सहारा लिखता है एनपीएस वालों को ही मिलेगा यूपीएस का लाभ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगी छूट। केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के निवारण की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के मनन मिश्र के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन की आज होगी घोषणा। और गंगा, गंडक, महानंदा तथा कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से भागलपुर, कटिहार और खगड़िया जिले में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।